आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज इतिहास का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतिहास है उसके लिए पहला क्लास मैं इतिहास में शुरू कर रहा हूं, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम कोचिंग बाई अजीत सर पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर वीडियो हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, ठीक है। आज टॉपिक है इतिहास काल, ठीक है। सबसे पहले इतिहास काल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, ये लगभग 8वीं शताब्दी से माना गया है, ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन, इसको 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना गया है। उसके बाद है आधुनिक इतिहास, जो कि 18वीं शताब्दी से अभी तक वर्तमान तक। अभी शताब्दी कैसे निकालते हैं, जो कि 100 से भाग करते हैं। अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, ठीक है। क्या होता क्या है, मानव इतिहास के मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। अच्छा, ये बंटवारा क्यों होता है? घर पे भी हम लोग का भाई भाई में बंटवारा होता है, उसका रीजन होता है, ठीक है। फिर इसमें भी जो इतिहास है उसमें भी 3 को भाग में बांटते हैं, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत पहले आदि मानव थे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर जंगल जंगल घूमकर काचा मांस खाना, कपड़ा नहीं था, कपड़ा नहीं पहनते थे, बहुत तरह की कमियां थी। ठीक उसी को देखते हुए हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भाग में बांट दिया। जैसे जैसे हमको उदय हुआ, जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे वैसे इतिहास का रूप दे दिया। पहला हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास, ठीक है। अच्छा, ये विभाजन किन किन आधारों पे होता है हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहला सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, और तकनीकी परिवर्तन, ये सब के चलते हम लोग को इतिहास को अलग अलग रूप में पढ़ते हैं, अलग अलग कालों में पढ़ते हैं। प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे प्राचीन, कौन सा? ये प्राचीन काल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह काल लगभग 8वीं शताब्दी से माना जाता है, ठीक है, यानी 8वीं शताब्दी से। यह काल का मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर बड़े साम्राज्यों उदय हुआ और पतन भी हुआ, ये तो पता है। जैसे एक इंग्लिश में कहावत है, मैन इज मॉडल, मनुष्य क्या है? हाँ, मरणशील है, मनुष्य मरता है, इसमें वाद नहीं लगाना है। हम अगर इंग्लिश के क्लास लेंगे तो उसमें डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन यह जो शाश्वत है उसमें इज का प्रयोग होता है। डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, मैं ही हूँ, वो इंडिकेट कर रहे हैं तो जहाँ शाश्वत है वहाँ इज का प्रयोग करना है, लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फट गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चर्चा करेंगे हम प्राचीन इतिहास के बारे में। तो जो इतिहास हुआ उसका उदय भी होता है और उसका पतन भी होता है, क्लियर है। ऐसे भी कहावत है, ज्यादा चढ़ल बढ़ो चढ़ल उतर जाए, हम लोग गाँव में कहावत है ना। इस जितना भी कहावत हम बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ उसका रहस्य छिपा हुआ है। अब देखिए, ये प्राचीन इतिहासकार का जो इतिहास है उसका क्या विशेषता है, ठीक है। यह क्यों प्राचीन काल माना गया, इसमें क्या क्या विशेषता है? पहले पाषाण काल के धातु युग की ओर संक्रमण, ठीक है। दूसरा प्रमुख घटनाएं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। बौद्धिक काल का विकास और बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विकास। इसमें क्या क्या हो गया? एगो तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म का उदय हो गया, ठीक है।
उसके बाद प्रमुख साम्राज्य, राजा भी तो होंगे। वो पहला है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, जिन्होंने भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। और दक्षिण में चोल और पल्लव राजवंश ने प्राचीन काल में राज किया, ठीक है। चर्चा करेंगे कौन सा काल? मध्यकालीन। ये कब से कब है? 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। इसके बीच में मध्यकालीन इतिहास को बताया गया है, ठीक है। यह क्या होता है? यह काल संक्रमक और सांस्कृतिक संश्लेषण का दौर था। इसमें नाना प्रकार का रोग होता है, ठीक है। असल में सांस्कृतिक काल यानी जो हम लोग गान बजान करते थे, इसी काल से ही स्टार्ट हो गया असल में। और इस दौरान राजनीतिक उथल पुथल, नए राजवंशों का उदय और कला और वास्तुकला में भूतपूर्व विकास हुआ। यानी कह रहा है कि इसी काल में जो राजनीतिक थी उथल पुथल मार रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भारत कब आजाद हुआ। हाँ, तो उससे पहले राजनीतिक, थोड़ा सा पहले, ज्यादा शुरू से में राजनीतिक नहीं था, लेकिन जब 18वीं शताब्दी स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ? राजनीतिक भी उथल पुथल करने लगी। है समझ में? अब इसमें कला का भी विकास हुआ, उदय हो गया। पहले जब हम लोग कच्चा मांस खाते थे, इसमें अब थोड़ा सा चेंजिंग करना है ना, धीरे धीरे हम लोग को भी चेंजिंग होना पड़ा। और धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम लोग चेंजिंग हुए, उस प्रकार से इतिहास को काल में बांटते चला गया। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? समांतवाद का प्रभाव और भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन। समांतवाद का प्रभाव था, और जो भारत में क्या हुआ था, इस दौरान भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन हो गया था। प्रमुख घटना क्या है? तो दिल्ली संतुलन की स्थापना, दिल्ली जो संतुलन है उसकी स्थापना, और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। इसमें भी अब नया राजा आ गया ना, हर एक काल में राजा बदलता है, ठीक है। अब ये क्या है? प्रमुख साम्राज्य, मुगल साम्राज्य यहाँ कब आया? मध्यकालीन में मुगल साम्राज्य का उदय हो गया। अब विशेष हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में, लेकिन इतना जानो कि कोई पूछेगा कि मुगल साम्राज्य कब आया? हाँ, यानी 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में मुगल साम्राज्य आगमन हुआ। तो शुरू में ही हुआ होगा। एक तो किसका किसका हुआ? मुगल साम्राज्य, और मराठा, ठीक है। ये दोनों साम्राज्यों का मध्यकालीन में क्या हुआ? उदय हो गया, ठीक है। इतना तक समझ में आया। अब तीसरा है आधुनिक इतिहास। कौन है तीसरा? आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसका कब उदय हुआ? अब देखिए 18वीं शताब्दी के बाद, मैंने 18वीं शताब्दी से ये कह रहे कि वर्तमान काल, मैंने अभी तक ये मान रहा है कि हम लोग का क्या है? आधुनिक इतिहास चल रहा है, ठीक है। लेकिन शताब्दी अभी कौन चल रहा है? 21वीं। कौन? 21वीं शताब्दी, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये शताब्दी कैसे निकालते हैं? तो हमको जितना साल चल रहा है उससे 100 से भाग कर देंगे। जैसे 2026 चल रहा है, इसे 100 से भाग कर देंगे, हमको आ जाएगा 20 पॉइंट कुछ में आएगा आंसर। यानी इसको हम लगभग 21वीं शताब्दी अभी मानेंगे। जैसे ये पूरा हो जाएगा 22वीं शताब्दी चलने लगेगा। कोई दिक्कत?
आधुनिक इतिहास का जो 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक जो अभी चल रहा है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। अब देखिए पहले इसको हम समझेंगे। यह बौद्धिक काल, यह काल जो है वैज्ञानिकों का था। किसका? वैज्ञानिक क्रांति जिसको हम कह सकते हैं, यानी आधुनिक काल में वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का युग है। ठीक है, यानी इसी में सारा चीज का खेला 18वीं शताब्दी में हम लोग वही आधुनिक क्रांति इतिहास में मिल गया। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? सबकी विशेषता होती है, कमियां होती है। हमारी भी कोई विशेषता होगा कि आप लोग क्यों आए हैं पढ़ने, कौन क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे में कुछ कमी होगी, अच्छाई भी होगा। ठीक है, जिसको पसंद आएगा वो आएगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से आधुनिक इतिहास का भी कुछ विशेषता है। समन्वय व्यवस्था का अंत, लोकतंत्र की शुरुआत और तकनीकी प्रगति। इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आगमन हुआ। ठीक है, और प्रमुख घटना क्या है? यूरोप में पूर्ण जागरण और औद्योगिक क्रांति। यूरोप में पूर्ण जागरण और औद्योगिक क्रांति। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ में बैठी? सूरत में। कपड़ा वाली जो कंपनी है सूरत में। यानी कहने का अर्थ यही आधुनिक इतिहास में आया होगा। क्लियर है, क्योंकि इसी में पूंजीपतियों का उदय हुआ ना। अब देखिए लोकतंत्र की शुरुआत और तकनीकी प्रगति। और प्रमुख घटना क्या है? इसकी घटना बताते हैं। यूरोप में पूर्ण जागरण और औद्योगिक क्रांति। भारत के संदर्भ में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। अभी बताया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? सूरत में। ठीक है, अब देखिए भारत का स्वतंत्र संग्राम और 1947 में भारत की स्वतंत्रता का काल। स्वतंत्रता संग्राम पहले ही हुआ है, यानी हम लोग किसी चीज को पाने के लिए पहले से मेहनत करेंगे तब लोग पाएंगे। एक दिन तो आज़ादी मिलेगी नहीं, एक दिन लड़ने को मिल जाएगा। तो हम लोग पढ़ने आए, क्लास में सोचते हैं कि आज कल छोड़ो, आज मिस हो गया तो क्या होगा, कल चले जाएंगे, परसों चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। एग्जाम में वही बात याद आता है। हम हमेशा जो छात्रों को बताते हैं आप सभी को कि एग्जाम में वही बात अक्सर याद आती है जो सर द्वारा सुनी जाती है। जो सर पढ़ाए हैं, बोलकर चिल्लाकर पढ़ाते हैं, वही बात एग्जाम में आता है। इसलिए हम आप लोग से कहते हैं क्लास ज्यादा मिस मत कीजिए। क्लास मिस करना यानी अपने आप को रिजल्ट मिस करना। ठीक है, तो क्लास को मिस नहीं करना है। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करना है। ये नहीं कि सर का पीडीएफ ले लेंगे, उनका ऑनलाइन क्लास देख लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन क्यों है? जो ऑफलाइन जब अगर आपको मौजूद नहीं है, कोई साधन नहीं है, तब तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चारा ही नहीं है। लेकिन जब हमारे पास सारा चीज मौजूद है, ऑफलाइन क्लास अगर मौजूद है, तो आप लोग से हम विनती करते हैं कि ऑफलाइन ही क्लास कीजिए। जहां आप हैं वहां अगर क्लास चल रहा है तो ऑफलाइन के ज्यादा चक्कर में रहिए, ऑनलाइन पढ़िए। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं ऑनलाइन है, ऑनलाइन से क्या है, पहले ऑफलाइन देखिए, उसके बाद ऑफलाइन क्लास लीजिए। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। देखिए प्रौद्योगिक प्रागैतिक ऐतिहासिक काल लगभग 20 लाख ईसा पूर्व। कितना? 20 लाख ईसा पूर्व के बाद बता रहे हैं, लग से 3000 ईसा पूर्व के बीच की बात है। ठीक है, घटना क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या घटता है? तो इस काल में भारत में मानव का बौद्धिक विकास हुआ। इस काल में, यानी जो प्राचीन काल है, इस काल में मानव क्या हुआ? मानव का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं, किसमें? प्राचीन काल में। ये क्या है? अब हमें अभी पहले ही बताए थे कि हम लोग को जब शुरू में था तो हम लोग कच्चे मांस ही खा जाते थे। कोई रहने के घर द्वार नहीं ना था, कोई घर तो महल कुछ नहीं बनाया करते थे। हम लोग घुमंटू भोटिया के तरह थे, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी जंगल तो कभी यहाँ तक थे। ऐसा नहीं, धीरे हम लोग कच्चे मांस, पेड़ पौधे के फल छाल ये सब और पत्ता उता का कपड़ा बनाकर स्थल को अपना ढकते थे।
लेकिन जैसे जैसे हमको माइंड का विकास हुआ, बौद्धिक ज्ञान हुआ, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले क्या किए, तो पत्थर का औजार बनाया। मानव ने सबसे पहले किस चीज का औजार बनाया, पत्थर का। अभी तो एक से एक है, यहीं पे बैठो मार देगा खड्डे मर जाओ, लेकिन पहले नहीं थी। आग का निर्माण हुआ ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पकाकर कुछ भी खाते हैं, मुर्गा हो गया, खाना हो गया, कुछ भी जो उसको पकाकर खाते हैं। पहले तो ऐसा नहीं करते थे। इतना सारी बात आगे समझ में, कोई दिक्कत? इस काल में आदि मानव ने पत्थर का औजार बनाया। जो आदि मानव हम लोग थे ना, पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते थे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, प्राचीन काल में आदि मानव ने पत्थरों का औजार बनाया, ठीक है। कट्टा बनाया, छुरी बनाया, चाकू बनाया, खाने पीने रखने के लिए उसको पतीला बनाया। आज भी हम लोग को देखने को मिलता है कुम्हार के पास मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मिलता है ना। वो सदियों से परंपरा चली आ रही है। लेकिन हम लोग अपने देश को गरीब करने के चक्कर में पड़ते हैं। दूसरे को जब दिवाली आती है, पर्व आता है, कोई दुर्गा पूजा हो गया, हम लोग विदेशी सामान बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अपनी भाषा को बोलने में भी शर्म मानते हैं। जैसे हम लोग भोजपुर के हैं, भोजपुरी बोलने में बड़ी लाज लगेगा, ताकि दूसरा अगर कोई लड़की भी घुमाने जा रहा है, आराम में चले जाएगा यहाँ से छोड़ के, तो वो हिंदी में बोलने लगेगा। लड़कियों भी हिंदी में बोलेगी, लड़की कहाँ का है, अरे भैया यहाँ चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना संस्कृत नहीं भूलना है, जो सांस्कृतिक है उसको मत भूलो। आप भोजपुरी में बोलो ना, क्या दिक्कत होगा। हम कभी कभी ज़्यादा क्लास में भोजपुरी बोलते हैं तो लड़का कमेंट करता है कि सर जी ये भाषा तो दूसरा ठे की समझ में आ जाएगी। अरे भैया दूसरा ठे के चक्कर में कहा इंग्लैंड के चक्कर में रहेगी, इंग्लैंड पढ़ जाओ। अपन क्षेत्र का अगर हम पूरा पढ़ा दी भोजपुर जिला के, उतना आगे काफ़ी बात, कोई जरूरी नहीं कि हम केरल के पढ़ा दें इंग्लिश में। का जरूरत भैया, हम अपने यहाँ के पहले देखी ना, उसके बाद आगे देखल जाए जिस हम समय हो। तो इसमें पत्थरों का औजार बना। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व कम में चलता है, इसमें आगे चलता है। याद रखना, ये बात नोट रखना, ये आगे क्लास में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। यह क्या है, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। सबसे विश्व में सबसे पुराना सभ्यता कौन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है बउआ, सिंधु घाटी की सभ्यता। कोई दिक्कत, सिंधु घाटी सभ्यता। कोई पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ये याद रखना। अब याद कैसे रखना है, जैसे कोई सर क्लास ले रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं सपोर्ट में, तो वहां जब ये मार्किंग कर लेना है अपने ऊपर कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है प्राचीनतम सबसे विश्व में, ठीक है। और क्या हुआ इसमें, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह कहाँ की थी, नगर की। इसे ताम्र पाषाण कालीन माना जाता है इस सभ्यता को। अब दे देगा प्रश्न में कि ताम्र पाषाण कालीन किसको माना जाता है, इसको हम थोड़ा साफ करते हैं। किसको मानते हैं, ताम्र पाषाण कालीन किसको मानते हैं, तो सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र पाषाण कालीन मानते हैं, ऐसा ना, कोई दिक्कत। अब चलेंगे कौन सा, वैदिक काल। कौन सा काल, अब इसके बाद हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वैदिक
करेंगे हल्का सा। ये लगभग 1500 से कितना 600 ईसा पूर्व कब से चला? वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व, यानी वैदिक काल को माना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस काल में भारत में, इस काल में यानी वैदिक काल में भारत में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? वैदिक सांस्कृतिक का विकास। विकास या उदय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उदय हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। किस काल में? अब दे देगा क्वेश्चन में, वैदिक संस्कृति का विकास कब हुआ, कौन से काल में? तो वैदिक काल कब से दे देगा, पूछ देगा। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक संस्कृति का विकास या उदय हुआ। क्लियर? थोड़ी सी गर्मी लग रही है, पंखा यहाँ लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी हम सोचते हैं कि ज़्यादा आराम हो जाएगा तो फिर मुंड अलग हो जाएगा, लेकिन लगाना है। और क्या हुआ? संस्कृति का जब विकास हुआ उसके बाद क्या हुआ? रचना हुआ। हाँ, सांस्कृतिक विकास का बाद क्या हुआ? वेदों का रचना हुआ। कोई दिक्कत? जब तक संस्कृत नहीं आएगा तो वेद लिखाएगा कहाँ से? तो जब सांस्कृतिक वैदिक संस्कृति का विकास हो गया तो वेदों की रचना हुआ। वेद है ना, ऋग्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद पढ़े ना, सामवेद है, 4 गो, कितना? 4 गो, ये नाम याद रखना है। हाँ, तो ये चारों वेद का नाम याद रखना है। तो कोई पूछ देगा कि वेद का रचना कब हुआ, तो हम कहेंगे वैदिक सांस्कृतिक काल में। अब वैदिक सांस्कृतिक काल कहाँ का आया? तो वैदिक काल से। ये कब से कब माना गया? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत है ना? बारीकी में समझेंगे, अभी पहला क्लास है भाई, किसी को पाने के लिए समझ देना पड़ेगा। मौर्य काल, मौर्य काल है ना, ये 321 से 185 ईसा पूर्व के बीच को काल को मौर्य काल कहा जाता है। ठीक है, अब ये काल में, इस काल में भारत में मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। कौन साम्राज्य का? हाँ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें कौन राजा हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये राजा का उदय हुआ, यानी ये शासक हुआ। मौर्य साम्राज्य का शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना है, 1 नंबर के देगा, अक्सर पूछेगा ये प्रश्न, ये भी आइए। ठीक है, तो कौन हुआ? मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक कौन? अशोक मौर्य। ठीक है, ये शब्द का है महान शासक। शासक किस वंश में हुआ? कौन काल में? तो मौर्य साम्राज्य में। दे देगा कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो याद रखना है अशोक मौर्य। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास।